अब खबर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली की हवा कातिल बन चुकी है। जहरीली हवा लोगों को बीमार कर रही है। बीमार करने वाली दूषित हवा में क्या होता है, ये क्यों खतरनाक है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अड़तीस सिगरेट जितनी विषैली है दिल्ली की हवा। यानी अगर आप दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो 38 सिगरेट के बराबर जहरीला धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। दिल्ली सहित आसपास के इलाकों की स्थिति बहुत खराब है। 25 सिगरेट जितना जहरीला है हरियाणा का प्रदूषण। दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा की हवा देश में सबसे जहरीली है। दिल्ली मुल्क की पॉल्यूशन कैपिटल बन चुकी है। दिल्ली में इस वक्त सांसों के जरिए लोग जहर ले रहे हैं। कातिल बन चुकी है राजधानी की हवा। 60 मिनट में आपको बीमार कर देगी दिल्ली की हवा। 60 मिनट में ये कातिल हवा एक तंदुरुस्त व्यक्ति के फेफड़ों को खराब कर सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ये खौफनाक दावा कर रहे हैं। प्रदूषण की वजह से 7 साल कम हो चुकी है दिल्ली वालों की उम्र। जाहिर है दिल्ली में प्रदूषण का असर बेहद खतरनाक है। सवाल है कि आखिर इस प्रदूषित हवा में ऐसा क्या है जो किसी भी शख्स को बीमार कर सकता है। जानकारी के मुताबिक प्रदूषित हवा में PM 2.5 और PM 10 के कण हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया जैसे गैस और आर्सेनिक और लेड जैसी हैवी मेटल्स हैं जो दिल्ली के प्रदूषण को जानलेवा बनाते हैं। जब सांसों के जरिए ये गैस और कण शरीर के अंदर जाते हैं तो व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाती है। हेल्थ इम्पैक्ट्स की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। मतलब पर्टिकुलेट मैटर भी हो गया या NO2, SO2, CO की बात करते हैं, इनका थोड़ा सा भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और स्पेसिफिकली हम ओजोन का देखें तो ओजोन का जो स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली 8 घंटे और 1 घंटे के लिए बनाया गया है। यानी कि उसका हल्का सा भी कॉन्सेंट्रेशन हमारी हेल्थ को बहुत डैमेज कर सकता है बहुत। एंड उसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होते हैं रेस्पिरेटरी इलनेसेस में और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉल्यूशन के लिए दिल्ली NCR में लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या और निर्माण का काम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में 50% भागीदारी व्हीकल पॉल्यूशन की है। गाड़ियों से निकलने वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्मॉग के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़ों पर असर हो रहा है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली को अगर प्रदूषण मुक्त बनाना है तो प्राइवेट गाड़ियों पर लगाम लगाना जरूरी है। पूरे साल भर जो हमें एक्शन लेने चाहिए वो सबसे पहले जब हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर लोकल सोर्सेज में से 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना चाहिए कि जो कंजेशन बढ़ गया है रोड में उसको रिड्यूस कर सके एंड लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके अपना कम्यूट कर सकें। हवा जो जिंदगी देती है, दिल्ली में वही हवा अब दम घोटू बन गई है। प्रदूषण से बीमार हुए मरीजों से अस्पताल पटे पड़े हैं। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात है। ये जो पॉल्यूटेड एयर है इसको जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स के थ्रू सारे सबसे पहले डैमेज लंग्स को करता है। तो बेसिकली लंग्स से हमारा डैमेज शुरू होता है और यही पॉल्यूटेंट्स फाइनली जाकर ब्लड स्ट्रीम में यानी कि हमारे खून में जाते हैं और वेरियस ऑर्गन्स में जाकर के जो एयर टॉक्सिसिटी है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आने वाले समय में हमको देखने को भी मिलते हैं। देश में प्रदूषण के बढ़ते कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 18 साल में प्रदूषण का लेवल 72% बढ़ चुका है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी सहित गंगा के मैदानी इलाके प्रदूषण के हॉट स्पॉट के रूप में उभरे हैं। कुल मिलाकर प्रदूषण को लेकर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इस विकराल समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा है। प्रदूषण से बचाव तो अब भगवान भरोसे ही है। भगवान भरोसे इसलिए क्योंकि हवा तेज चलेगी और बारिश होगी, तभी जाके प्रदूषण की ये धूल छटेगी और लोगों के सांस में राहत आएगी। क्योंकि अब तक तो सरकारी इंतजाम नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।